दोस्तों, आज मैं आपको एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए। मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। ये टर्म से ही समझ में आ रहा है कि मेडिकल जो टर्म है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। और टूरिज़्म मतलब जब हम कोई भी ट्रीटमेंट अपने कंट्री में ना करा के किसी और दूसरे कंट्री में जब हम कराते हैं तो उसको हम मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है कि हमारे उस कंट्री में वो सारी सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो हम दूसरे कंट्री में जाके ये ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है आजकल के पेशेंट के लिए। जो भी पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मेडिकल टूरिज़्म में क्या होता है कि मेडिकल टूरिज़्म में सबसे पहले जो है किस तरह का मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके लिए मतलब मेडिकल टूरिज़्म के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, मतलब अगर कोई पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट कराना है तो वो कैसे कराएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि कांटेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे उस पेशेंट का क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। सबसे पहले हमें उस कंट्री से कांटेक्ट करना पड़ता है जहाँ भी वो ट्रीटमेंट हो जाए। नेक्स्ट उस पेशेंट का सारा मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसका पहले क्या ट्रीटमेंट चल चुका है वो सब, डायग्नोसिस क्या होना है वो क्या हो चुका है उसका डायग्नोसिस, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनका ओपिनियन क्या है उसके डिज़ीज़ को लेके, उसके ट्रीटमेंट को लेके, वो सारी जानकारी हमको मतलब जिस जिस जहाँ पे कराना है उनको चाहिए रहती हैं। ओके, तो उसके बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मेडिकल वीज़ा बनाना पड़ता है। और मेडिकल वीज़ा बनाने के बाद वहाँ पे मेडिकल जहाँ पे वीज़ा बनाएंगे वो एक लेटर मतलब लेटर एक बना के देते हैं एम्बेसी वाले जो होते हैं। वो लेटर को लेके हमें दूसरी कंट्री में अप्लाई करना पड़ता है जहाँ पे भी हमको जिस भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है। तो ओके, तो और क्या क्या मतलब उस उसमें मतलब लेटर को बनाने के लिए पेशेंट का जो भी है वो सब कुछ हमें, जैसे मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे किसी और कंट्री में ट्रीटमेंट कराना है, तो उस जहाँ पे ट्रीटमेंट होगा उस हॉस्पिटल को अपना क्या क्या देना पड़ता है, उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी, कहाँ पे किस किस जगह पे वो किस हॉस्पिटल में किस जगह पे कौन से सिटी में वो ट्रीटमेंट होगा, कितने ड्यूरेशन होगा, मतलब वो कब तक वो पेशेंट का ड्यूरेशन होगा स्टे का, उस हॉस्पिटल में रहने का कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें डॉक्टर से डिस्कशन करनी पड़ती हैं और उसके बाद वो लेटर बनता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि इसमें करियर क्या क्या है, अगर कोई बंदा मेडिकल टूरिज़्म में करियर बनाना चाहता है तो उसके बाद उस हॉस्पिटल में उसका क्या पोजीशन होता है। गेस्ट रिलेशन के तौर पे वो ज्वाइन कर सकता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ज्वाइन कर सकता है, फिज़िकल असिस्टेंट के तौर पे वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो नाउ ये रही बात कि इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन सा कोर्स हमको करना पड़ता है। पीजी डिप्लोमा हो गया, हॉस्पिटल ऑपरेशन में हो गया, सर्टिफिकेट मेडिकल टूरिज़्म हो गया। ओके, पीजीडीएम हो गया हॉस्पिटल, ये मेडिकल टूरिज़्म में एमबीए हो गया, मेडिकल टूरिज़्म में ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ग्रेजुएशन होता है, डिप्लोमा होता है, मास्टर भी होता है, एमबीए भी होता है। ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप मेडिकल टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो नाउ नेक्स्ट ये है कहने का मतलब, जब वो पेशेंट जैसे कि सब चीज़ें उसकी लेटर वगैरह अप्लाई हो गया और वो पेशेंट को अप्रूवल मिल गया तो वो पेशेंट वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मेडिकल टूरिज़्म करता है उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए
और अगर उसको फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट, जैसे अगर कोई इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो अगर वो बाहर की कंट्री से आता है तो अगर उसके मतलब जो भी मेडिकल टूरिज्म का एम्प्लॉय है उसको अगर उस लैंग्वेज में बात करना आता है तो बहुत ही ईजी भी हो जाता है करने के लिए। ओके, तो ये कहने का मतलब है कि लैंग्वेज अगर उसको बाहर की आती है, फॉरेन लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है मेडिकल टूरिस्ट में जो भी एम्प्लॉय है उसके लिए, अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए। ओके, तो मेनली अब मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे आजकल कंपनीज़ हैं जो मेडिकल टूरिज्म कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेशेंट को जो भी है ट्रीटमेंट कराने का काम जो होता है वो ये कंपनीज़ भी कर रही हैं। इसमें कुछ कंपनीज़ के नाम मैं बताना चाहूँगी, जैसे मेडिकनेक्ट है, मेडमॉन्क्स हैं, टूर माई इंडिया है, अपोलो है, काइजन है। ये सारी जो कंपनीज़ होती हैं वो हेल्प कर रही हैं। ओके, तो और कई लोग होते हैं जो अपना भी बिजनेस मेडिकल टूरिज्म में बनाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल से कांटेक्ट रखना पड़ता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, वीज़ा अप्रूवल कराना पड़ता है, और जो भी पेशेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है तो उसमें उनकी मदद करनी पड़ती है। हेल्थ टूरिस्ट जो मिनिस्ट्री है उनसे एक लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो मेडिकल टूरिज्म का काम स्टार्ट कर सकें। ओके, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, नर्स, जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ता है उनको, ताकि जो भी वो ट्रीटमेंट मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेशेंट को ला के ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से बेहतर डॉक्टर से और बेहतर हॉस्पिटल से हो सके। ओके, तो ये होती है, मतलब अगर आप उनका अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, इस तरह से अगर वीज़ा जो होता है वो मेडिकल टूरिज्म एजेंसीज़ अपनी जो होती हैं उनको मिनिस्ट्री अफेयर्स जो होते हैं, मिनिस्ट्री अफेयर्स, उनके पास जाके अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से उन मेडिकल टूरिज्म में जो भी कंपनी कर रही है उनके पास एयर एम्बुलेंस अच्छी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे उनका कांटेक्ट होना चाहिए अच्छे अच्छे एयर एम्बुलेंस कंपनी से, एंड जो भी उस क्लाइंट की नीड है, जो भी क्लाइंट मतलब जो भी उस कस्टमर की, उस पेशेंट की नीड है उसको वो फुलफ़िल कर सके। ओके, मेडिकल टूरिज्म का जो भी एम्प्लॉय है या जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं वो, इसके लिए जो भी बंदा अपना मेडिकल टूरिज्म करना चाहता है उसको वेबसाइट बनानी पड़ती है, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके, तो अगर बिजनेस जो करता है उसमें 80 to 20% का रेवेन्यू होता है। 80% डॉक्टर्स लेते हैं जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 20% आपका ओन का होता है, ये रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, तो कई लोग, आजकल जो इंडिया है वो एक तरह से हब बन गया है मेडिकल टूरिज्म का, बिकॉज़ यहाँ पे आयुर्वेदिक सेंटर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। केरल हो गया जहाँ पे बहुत ही अच्छे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पास के ट्रीटमेंट लेने बाहर से लोग आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा है। 2019 की अगर बात करें तो 4.95 लैक्स लोग यहाँ के आके मेडिकल टूरिज्म का लाभ उठा सके हैं। ओके, तो प्रीफ़र हम मेडिकल टूरिज्म को क्यों करते हैं? प्रीफ़र इसलिए किया जाता है, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, क्योंकि इंडिया में क्यों, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो लोग बाहर से आके अपना ट्रीटमेंट क्यों प्रीफ़र कर रहे हैं? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो बाहर बहुत कॉस्टली है, पर इंडिया में काफ़ी कम रेट में वो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो लोग इंडिया में आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लो कॉस्ट है, कम कॉस्ट में है। अगर बाहर की बात करें तो कंपैरिजन इंडिया में काफ़ी कम कॉस्ट है मेडिकल का, तो लोग बाहर से आके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। नो लैंग्वेज बैरियर है, मतलब अगर इंडिया के हॉस्पिटल्स में देखा जाए जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, इवन आजकल जो छोटे भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी मोस्टली इंग्लिश तो बोली ही जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई दूसरे कंट्री से पेशेंट आता है तो इंग्लिश तो मोस्टली बहुत सारे कंट्री में बोली जाती है, तो बहुत ही ईज़िली वे में
हो जाता है, लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं आती है। और इवन अगर अगर कोई एम्प्लॉय नहीं भी है वहाँ पे अच्छा, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर रखा जाता है ताकि वो बाहर के लोगों का ट्रांसलेट कर सके और ट्रीटमेंट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर का क्वालिटी बहुत अच्छा है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं जो करती हैं। JCI के थ्रू अगर 2019 की बात करें तो 36 हॉस्पिटल अप्रूवल हैं और यहाँ पे लाइफ सेविंग सर्जरी बहुत अच्छी से हो जाती है। क्वालिटी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसलिए मेडिकल टूरिज्म को इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ओके, तो कौन कौन सी सर्जरी बेसिकली इंडिया में होती हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं, कार्डियक बाईपास सर्जरी होती है, आई सर्जरी होती है, डेंटल हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, हार्ट सर्जरी हो गई, गायनिक के कुछ सर्जरीज़ हैं। तो इस तरह से योग स्पाज हैं, ओके, आयुर्वेदिक थेरेपी है। तो इस तरह से कई ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे मतलब सर्जरीज़ जो होती हैं वो अच्छे तरीके से होती हैं, अच्छे डॉक्टरों के थ्रू होती हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग इंडिया से भी जाते हैं अपना कराने के लिए। तो मेडिकल टूरिज़्म आजकल बहुत ही अच्छा फील्ड है। अगर कोई अपना करियर भी इसमें बनाना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और कहने का मतलब कि इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है मेडिकल में। अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर हॉस्पिटल फील्ड में बूम कर रहा है। तो क्योंकि ट्रीटमेंट डे बाय डे बहुत ही एडवांस हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। लोग यहाँ पे AI इतना आगे बढ़ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक सर्जरी हो गया, बेरेटिक सर्जरी हो गया, कितना एडवांस हो गया है आजकल। ओके, तो मेडिकल टूरिज्म मतलब लोग आके कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सेटिस्फाई होकर भी जा रहे हैं और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को भी, वो फैमिली को भी बता रहे हैं कि आके आप इंडिया में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ओके, सो गाइज़, होप सो आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया है। थैंक यू सो मच।